स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन पर हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। अपने इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। अब मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू प्लेन स्ट्रेस देयर आर नॉर्मल एंड शियरिंग स्ट्रेसेस ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स थ्रू द पॉइंट एज शोन। तो ये हमारा पॉइंट है, ये एक्स फेस है और इस पर 100 मेगापास्कल की टेंसाइल स्ट्रेस लगी हुई है। ये वाई फेस है और इस पर 60 मेगापास्कल की कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस लगी हुई है और जो शियरिंग स्ट्रेस लगी हुई है वो नेगेटिव है और उसकी वैल्यू 40 मेगापास्कल है। जो चीज़ें हमने मालूम करनी है वो ये हैं: डिटरमिन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट। एक तो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी है। दूसरे ये कि हमने इनको स्केच पर भी दिखाना है। जो सॉल्यूशन स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे वो बहुत आसान है। हमें फार्मूले पता हैं कि किन फार्मूलों से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं, तो हम फार्मूलों को इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस पॉइंट पर हम मालूम कर लेंगे। हम अपने सॉल्यूशन की इब्तिदा करते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए जो हमें गिवन डाटा है वो कुछ यूँ है कि सिग्मा एक्स वाई जो है वो 100 मेगापास्कल है, यानी कि 100 मेगापास्कल। सिग्मा वाई जो है वो है 80 मेगापास्कल, यानी कि 80 मेगापास्कल। और टाउ एक्स वाई जो है वो है -40 मेगापास्कल, यानी कि -40 मेगापास्कल। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो कुछ यूँ है कि सिग्मा P1 और सिग्मा P2 ये बराबर हैं सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस अंडर द रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। इसमें हमें सिग्मा x, सिग्मा y और टाउ एक्स वाई हमें मालूम है, तो हम सिग्मा P1 और सिग्मा P2 मालूम कर सकते हैं। जो एंगल होगा उस प्लेन का जिस पर सिग्मा P1 और सिग्मा P2 जो है वो अमल कर रहे हैं, वो हम इस रिलेशनशिप से निकालेंगे, यानी कि tan 2 थीटा P, और थीटा P वो एंगल है जिस पर सिग्मा P1 या सिग्मा P2 जो है वो अमल कर रहे हैं। तो वो रिलेशनशिप होगी कि टाउ एक्स वाई ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। इसमें भी हमें टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई मालूम है। मैक्सिमम इन प्लेन शेयर या मैक्सिमम शेयर, इसका फार्मूला जो है वो है प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई होल स्क्वायर। यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी अगर हम अलग से कैलकुलेट कर लें तो हमें टाउ पी और टाउ मैक्स वगैरह कैलकुलेट करने की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो एंगल है उस प्लेन का जिस पर मैक्सिमम शेयर जो है वो अमल कर रही है, उसकी रिलेशनशिप है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ओवर टाउ एक्स वाई, यानी कि -1 ओवर टेंजेंट 2 थीटा पी। तो इस एंगल का और इस एंगल का डिफरेंस हमें पता है कि वो 45 डिग्री होता है। अब अगर हम अपनी वैल्यूज़ जो कि ये हैं इनको इस फार्मूले में रखना शुरू करें, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 क्या है। तो वो होगा 100 जमा 80 तक़सीम 2, यानी कि 90 मेगापास्कल। इसी तरह हमें एक और चीज़ चाहिए होगी और वो है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। इसका इस्तेमाल यहाँ और यहाँ होगा, और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो ये अगर हम 100 में से 80 माइनस करें और 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 10 मेगापास्कल, यानी कि 10 मेगापास्कल। अब हम इस पोजीशन में हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मालूम कर सकें। फार्मूला हमें पता है और इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू थी 90। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 की वैल्यू थी 10 और टाउ एक्स वाई हमें मालूम है कि -40 है। तो सिग्मा P1 और सिग्मा P2 की जो
वैल्यू आएगी वो होगी 90 प्लस माइनस 10 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंडर द रूट। और जब हम अपने कैलकुलेटर पर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 90 प्लस माइनस 1700 अंडर द रूट। और यहाँ से हम सिग्मा P1 की वैल्यू पता करेंगे 90 प्लस 41.23 यानी कि 131.2 मेगा पास्कल, और ये टेंसाइल है। इसी तरह सिग्मा P2 की वैल्यू होगी 90 माइनस 41.23 और ये है 48.8 और ये भी टेंसाइल है। तीसरी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो सिग्मा Z है, जिसको हम सिग्मा P3 भी कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू 0 है और ये हमें मालूम है। अब हम अगर प्रिंसिपल प्लेन का एंगल पता करना चाहें तो ये रिलेशनशिप इस्तेमाल होगी, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें है जब हम टाउ एक्स वाई और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर 2 की वैल्यू रखें तो टेंजेंट 2 थीटा पी जो है उसकी वैल्यू -4 आएगी, और यहाँ से हमें 2 थीटा पी की दो वैल्यूज़ हमें पता चलेंगी। एक होगी -75.96 और दूसरी होगी 104.04, और ये एक दूसरे से 180 दर्जे के फासले पर होंगी। इनमें से एक जो है वो सिग्मा P1 के साथ जाएगी और दूसरी जो है वो सिग्मा P2 के साथ जाएगी। अब कौन सी वैल्यू जो एंगल की है किसके साथ जाएगी, तो हम ये करेंगे कि टेंजेंट 2 थीटा P की कोई सी भी एक वैल्यू लेके, मसलन 75.96, इसको लेके हम सिग्मा n की एक्सप्रेशन में रखेंगे और मालूम करेंगे कि सिग्मा n की वैल्यू क्या है जब एंगल जो है वो -75.96। जब हम ये काम करेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन आएगी, और इसको जब हम अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा n की वैल्यू जो है वो 131.2 मेगा पास्कल आएगी, जो कि सिग्मा P1 है। इसका मतलब हुआ कि सिग्मा P1 के साथ जो एंगल है वो है -37.98, तो दूसरा एंगल जो है वो सिग्मा P2 के साथ जाएगा और उसकी वैल्यू होगी 52.02 डिग्रीज़। अब हम अगर मैक्सिमम इन प्लेन शेयरिंग स्ट्रेस पर आए तो उसकी रिलेशनशिप ये आपके सामने है, और एक्चुअली ये नंबर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो है ±1700 अंडर द रूट। तो जो इन प्लेन शेयर स्ट्रेस होगी मैक्सिमम वो होगी ±41.23 मेगा पास्कल, और उस प्लेन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी सिग्मा n उस प्लेन पर जहाँ शेयरिंग जो है इन प्लेन मैक्सिमम है वो होगी सिग्मा एवरेज, और वो है 90 मेगा पास्कल। और जब हम एंगल पर आएँ तो टेंजेंट 2 थीटा टाउ यानी कि वो एंगल जिस पर शेयर जो है वो मैक्सिमम है उसकी रिलेशनशिप हमें पता है, ये तमाम चीज़ें हमें पता हैं। तो ये टेंजेंट 2 थीटा टाउ जो है वो 1/4 होगा, और जब हम ये अपनी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें तो फिर हमें दोबारा दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक होगी 14.04 डिग्री और दूसरी होगी 194.04 डिग्री, और 2 थीटा टाउ की जो दोनों वैल्यूज़ हैं उसमें भी जो डिफरेंस है वो 180 दर्जे का है। अब कौन सी वैल्यू किसके साथ जाएगी इसको भी हम देख सकते हैं। तो हम टाउ एन टी की एक्सप्रेशन में अपना मर्ज़ी का यानी कि इन दोनों में से कोई सा एक 2 थीटा टाउ रखें तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम 14.4 रखें तो हमें मिलेगा -41.23 मेगा पास्कल, गोया के -41.23 मेगा पास्कल की जो शेयरिंग स्ट्रेस है इन प्लेन मैक्सिमम वो जो है 7.02 डिग्री के साथ है, यानी कि 14.4 का हाफ। अच्छा, हमें ये पता है कि सिग्मा P1 और सिग्मा P2 जो हैं ये दोनों जो है ये टेंसाइल हैं, लिहाजा ये जो टाउ P है ये इन प्लेन मैक्सिमम तो है मगर उस पॉइंट पर मैक्सिमम जो शेयरिंग स्ट्रेस है ये वो नहीं है। वो मालूम करने के लिए हम सिग्मा P1 को जो कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है उसको 2 से तकसीम करेंगे तो हमें आएगा 65.2 मेगा पास्कल। तो हमारे पॉइंट पर जो मैक्सिमम शेयर है उसकी वैल्यू 65.2 मेगा पास्कल है, लेकिन इन प्लेन मैक्सिमम शेयर जो है वो 41.23 मेगा पास्कल है। जो वैल्यूज़ हमने मालूम करनी थी वो तो हमने मालूम कर ली, तो अब हम उसको एक स्केच की सूरत में दिखाते हैं। तो ये हमारा जो है वो ओरिजिनल पॉइंट है
ये 100 मेगापास्कल और ये 80 मेगापास्कल और ये 40 मेगापास्कल और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ये हमें शुरू में गिवन था। जब हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाली और प्रिंसिपल प्लेन मालूम की तो सिचुएशन कुछ यूँ हो गई कि जैसे कि हमने अपने पॉइंट को जो है वो 37.98 डिग्रीज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो इस फेस पर 131.2 मेगापास्कल की स्ट्रेस ऐड करी है जो अपनी नेचर में टेंसाइल है। इस फेस पर 48.8 मेगापास्कल की जो है स्ट्रेस ऐड करी है। ये एंगल जो है 52 डिग्री है और ये एंगल जो है वो 37.98 डिग्री है। ये सिचुएशन है जब हमारे पॉइंट पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऐड कर रही हैं। अगर हम मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस पर जाएं तो सिचुएशन कुछ यूँ होगी कि जैसे कि हमने अपने पॉइंट को 7.02 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो ये जो फेस है उस पर मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस 41.23 मेगापास्कल ऐड कर रही है। यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एवरेज है 90 डिग्री। इस फेस पर जो ये वाली शेयर है ये भी 41.23 है और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है यानी कि ये वाली ये भी 90 मेगापास्कल है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।